हेलो साथियों, मैं पूरन देवांगन आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि कुछ बेंच वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को मैं जल्दी से हल करना सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये आप छोड़कर भी आ जाते होंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल अब इस क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आसानी से आपको क्वेश्चंस को हल करना सिखाऊंगा और कैसे जल्दी भी उत्तर निकालते हैं ये भी हल करना बतलाऊंगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार पीडी मैथ स्टडी के साथ। तो साथियों, वीडियो अगर मज़ा आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। इससे पहले दोस्तों, अब आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए गणित से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद इसके आंसर की ओर चलेंगे। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठे हों तो 4 छात्र खड़े रह जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद बातें होती है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हों तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। तो कुल बेंच की संख्या आपको ज्ञात करना है। ये आपके सीजी व्यापम, एसएससी, पीएससी, रेलवे सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इनको जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए, कक्षा में कुछ बेंच हैं, तो कुछ बेंच हम मान लेते हैं, माना कि x। समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है बनाना। यदि प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठे हों तो 4 छात्र क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, छात्र कितने होंगे, कुल छात्र अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म्स, पहला सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि प्रत्येक बेंच में 5 छात्र बैठे हों तो 4 छात्र खड़े रह जाते हैं। मतलब एक बेंच है, उसमें 5 लोग बैठते हैं, तो जितने लोग बेंच हैं, हमारे जितने भी बेंच हैं उनमें 5-5 लोग को बैठा देंगे। क्लियर हुआ। तो 4 छात्र खड़े रह जाते हैं, दैट मीन्स मेरे पास 4 छात्र और है तो +4 करूँगा, क्योंकि हम कुल छात्र निकाल रहे हैं यहाँ से। तो x × 5, मतलब जितने बेंच है उसमें 5-5 लोग तो बैठ गए, लेकिन 4 छात्र खड़े हैं, उनको हम प्लस चिन्ह लगाकर रखेंगे। क्लियर। आगे सेंटेंस में क्या बोलता है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हों, सेकेंड टर्म्स के अकॉर्डिंग कुल छात्र क्या होगा, यदि 6 छात्र प्रत्येक बेंच पर अगर बैठे हों, हमारे पास x बेंच है, इसमें अगर 6 छात्र बैठे हैं तो 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो बेंच है वो खाली पड़ा है, तभी तो 5 अतिरिक्त छात्र और हम बैठा सकते हैं। लेकिन प्रश्न देखिए, समझिएगा, हम पूरे बेंच में 6-6 लोग को बैठा चुके हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं उसको बैठा चुके हैं, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि जो बेंच है उसमें 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। मतलब बेंच का 5 सीट खाली है, लेकिन हमने 6 को पूरे बेंच में बैठा चुका है, इसलिए हमको 5 विद्यार्थी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बातें। अब देखिए, प्रश्न में जो 2 सेंटेंस बोले गए हैं वो दोनों सेंटेंस उसी विद्यार्थी का है, मतलब एक ही विद्यार्थी का है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखो, 5x + 4 = 6x - 5। 4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 6 को इधर, तो x = क्या मिलेगा, 9। तो कुल बेंचों की जो संख्या होगी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद आपको आगे बढ़कर एक क्वेश्चन और करता है कि कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र कितने होंगे। तो आपको कुल छात्र के लिए या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए, किसी एक में रखिए, आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि बेंच वाले क्वेश्चन किस प्रकार से और पूछे जा सकते हैं, तो हम जल्दी से इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, समझिएगा, है ना। एक विद्यालय के कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हों तो एक और बेंच की आवश्यकता होती है। अगर 6 छात्र बैठाते हैं तो एक बेंच की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठाएं तो इन बेंचों पर
5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, इसको पूछा है। तो देखिए, माना कि हम मान लेते हैं, माना बेंच हमारे पास है x, बेंच हमारे पास है x। क्लियर। प्रश्न ने कहा है कि एक बेंच पर अगर 6 छात्र बैठाएं तो एक बेंच की आवश्यकता और होती है। तो जितने भी बेंच हैं हमारे पास, उसमें एक बेंच की और आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ से कुल विद्यार्थी निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, 2 तरीका है यहाँ पर निकालने का। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, यदि प्रत्येक बेंच पर हम 6 लोग को बैठाएं तो एक बेंच की आवश्यकता होती है, एक बेंच की आवश्यकता होती है। अब बेंच में कितने लोग बैठा रहे हैं, 6 लोग, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 6। ये एक तरीका हो गया। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टोटल जितने बेंच हैं प्लस एक बेंच की आवश्यकता और हो रही, तो बेंचों की संख्या हो जाएगा x + 1। और कितने लोग को बैठा रहे हैं, प्रत्येक बेंच पर 6 लोग को बैठा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में 6 कॉमन कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर। तो मैं इसको नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, ऊपर वाले से समझा रहा हूँ कि प्रत्येक बेंच जितने हैं उसमें 6 लोग बैठाए हैं, तो एक बेंच की आवश्यकता, और एक बेंच में बैठ कितने लोग हैं, 6 लोग, तो यहाँ हो जाएगा 6। क्लियर, प्लस करके। अब आगे सेंटेंस में क्या बोला, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी को बैठाएं तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। मतलब बेंच जितने भी हैं उनमें 5 हमारे पास क्या है, सीट खाली है। तो यहाँ जो कुल विद्यार्थी निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार निकल के आएगा। कैसे, एक बेंच पर हम 7 लोग को बैठा रहे हैं, जिसमें से 5 अतिरिक्त, देखो 5 अतिरिक्त बेंच नहीं बोला, 5 अतिरिक्त छात्र बोला है। दैट मीन्स हमारे पास माइनस करना होगा 5 को। क्लियर है। 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। जो लास्ट बेंच होगा उसमें 2 लोग बैठे हैं, 5 खाली है, 5 छात्र बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पास छात्र मौजूद नहीं है, क्योंकि जो सेंटेंस दिया है उसमें छात्रों की संख्या दोनों के लिए इक्वल होंगी। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर जल्दी से ले लेंगे। तो चलो, दोनों इक्वेशन एक ही छात्र का है, तो x × 6, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 6x + 6 = 7x - 5। क्लियर। इस 6 को उधर भेजिए, 7 को इधर, तो x = हो जाएगा 11। क्या आया, बेंचों की संख्या। पिछले क्वेश्चन में पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा है छात्रों की संख्या। तो देखिए x = आया 11। उसको आप या तो इसमें गुणा कर दीजिए या तो इसमें गुणा कर दीजिए, किसी में गुणा कर दीजिए, आपको विद्यार्थी की संख्या मिल जाएगा। ऊपर वाले में कर देता हूँ 11 × 6, क्योंकि x का मान कितना आया है 11, 11 × 6, 11 छक्के 66 + 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 72। तो 72 ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, जल्दी से टिक कर लो, ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूं कि वीडियो भी आपको मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और दोस्तों कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम जल्दी से चलते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है ना। किसी कक्षा में कुछ बेंच रखे हैं, यदि प्रत्येक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठे हैं तो 3 बेंच खाली रह जाता है, बेंच खाली रह जाता है। जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। तो बेंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेंच हमारे पास मान लेते हैं कितना है, x है। क्लियर। प्रश्न ने कहा यदि प्रत्येक बेंच में 4 विद्यार्थी बैठे हैं, x × 4, 4 विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ कुल विद्यार्थी निकाल रहे हैं ना, कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास विद्यालय में, ठीक है, कुल विद्यार्थी। तो यदि हमारे पास x बेंच है, यदि 4 लोग को बैठाते हैं तो 3 बेंच खाली हो रह जाता है, 3 बेंच खाली रह जाता है। दैट मीन्स हमारे पास जितने भी बेंच हैं उसमें 3 बेंच खाली, मतलब माइनस हो जाएगा 4 × 3, क्योंकि 3 बेंच खाली होता है और एक बेंच में 4 लोग को बैठाते हैं। क्लियर हुआ। या तो आप इसको इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, कैसा कि हमारे पास जितने भी बेंच है उसमें 3 बेंच खाली है और प्रत्येक में कितने लोग बैठा रहे हैं, 4 लोग, तो 4x - 12, अभी भी वही चीज़ आएगा। क्लियर है। दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। एक दूसरा सेंटेंस आपको दिया है कुल विद्यार्थी ग्रुप में। कुल विद्यार्थी ग्रुप में क्या दिया है, देखो, जब प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाते हैं, यदि x में हम अगर 3 लोग बैठाते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। दैट मीन्स प्लस होगा हमारे पास 3, क्योंकि इतने लोग बैठाने के बाद भी हमारे पास 3 विद्यार्थी अभी भी खड़े हैं, तो उसको हम करेंगे प्लस, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या। तो इसको देखिए, ये दोनों सेंटेंस एक ही विद्यार्थियों का है,
तो दोनों इक्वल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको और इसको दोनों को आप कर लीजिए बराबर, या इसको और इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कर देते हैं, इसी को कर लेते हैं। चलिए x - 3 × 4 = 3x + 3। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x - 12 = 3x + 3। 12 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 4 3 में गया तो, या 3 4 में जाएगा, कोई बात नहीं है, x आएगा, एक बार बचेगा, और 12 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 15। तो बेंचों की संख्या जो होगी x थी, और x = कितना आया, 15 आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके व्यापम वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आप सभी को बेंच वाला जो प्रश्न है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर जल्दी ही।